हेलो गाइस। सो बेसिकली आज हम लोग टीडीएस कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस को देखेंगे जल्दी जल्दी, मतलब थोड़ा क्विक रिवीजन करेंगे। बेसिकली ये बीकॉम, एमकॉम, बैफ जो ग्रेजुएशन के कॉमर्स कोर्सेज हैं उनके लिए एप्लीकेबल होगा। और रिवीजन के लिए सीए, सीए में इंटर, इन दोनों के लिए भी यूज़फुल होगा। तो देखते, लेट्स होप। मैं मेरा बेस्ट ट्राई करता हूँ आप लोग को अच्छा डिलीवर करने का कंटेंट। देखिए, पहली बात तो टीडीएस क्यों एप्लीकेबल हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट को ये ट्रैक करना था कि कहाँ पे कौन कौन बड़ा बड़ा मतलब ट्रांजेक्शन कहाँ कहाँ किससे किससे हो रहा है। ठीक है, इसीलिए गवर्नमेंट ने एक छोटा ही अमाउंट लगाया जिससे कि गवर्नमेंट ट्रैक कर पाया कि उसका कहाँ कहाँ ट्रांजेक्शन हो रहा है दो पार्टीज़ के बीच में, ताकि वो जब इनकम टैक्स फाइल हो तो वो उसको पता चले कि कौन कौन फाइलिंग में आ सकता है, कौन कौन नहीं आ सकता। ये बाकी ये ट्रैकिंग है सिर्फ कि कहाँ कहाँ ट्रांजेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, जैसे सिक्योरिटीज़ का मतलब आप क्या समझते हो? सिक्योरिटीज़ का मतलब होता है कि किसी ने शेयर्स में डाले पैसे, ठीक है, किसी ने बॉन्ड्स में डाले, किसी ने म्यूचुअल फंड या वगैरह, नहीं म्यूचुअल फंड के लिए सेपरेट टीडीएस सेक्शन है। ठीक है, जो भी सिक्योरिटी से रिलेटेड है ना, प्रेफरेंस शेयर वगैरह वगैरह, ये सब किस में आता है? मतलब सिक्योरिटीज़ में आता है। तो सिक्योरिटीज़ पे 10% का डिडक्शन होता है। ठीक है, और ये बेसिकली कभी भी आप एक चीज़ समझो, टीडीएस जो होता है वो टाइम ऑफ पेमेंट और टाइम ऑफ क्रेडिट, मतलब आपने बुक्स में क्रेडिट कर दिया तब, या तो पेमेंट हो गया पहले तब, मतलब या तो पेमेंट हो जाए पहले या तो उसका टाइम ऑफ क्रेडिट हो गया। ठीक है, आपने बुक्स में क्रेडिट कर दिया, वो दोनों में से कोई भी। ठीक है, तो कुछ एग्जम्पशन है, जैसे कि 7 नेशनल सर्टिफिकेट्स, सेविंग सर्टिफिकेट, नेशनल डेवलपमेंट बॉन्ड और नोटिफाई बाय सीजी। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर नोटिफाई करती कि भाई ये जो है ये इस पे टीडीएस नहीं लगेगा, तब वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। अभी डिविडेंट 194 आ गए हम लोग। डिविडेंट, डिविडेंट में क्या है बेसिकली कि डिविडेंड की इनकम 5,000 से ज़्यादा आ रही है, ठीक है, तो 10% का डिविडेंड लगेगा। डिविडेंड आपको पता है ना, डिविडेंड क्या होता है? जो शेयर मार्केट में हम लोग पैसा डालते हैं, जो भी कोई इक्विटी हम लोग खरीदते हैं, तो उसमें प्रॉफिट का जो परसेंटेज हिस्सा मिलता है डिविडेंड ना, वो क्या होता है? वो डिविडेंड होता है जो टैक्सेबल होता है एट द रेट ऑफ 10%। इंटरेस्ट इनकम अदर देन सिक्योरिटीज़, ठीक है, इंटरेस्ट इनकम अदर देन सिक्योरिटीज़, ये आपको दिख रहा है, इनकम इनका इंटरेस्ट इनकम अदर देन सिक्योरिटीज़। तो सिक्योरिटीज़ को छोड़ के इसका भी लिमिट 10,000 रुपीज़ है, और परसेंटेज कितने परसेंट से टीडीएस डिडक्ट होगा? 10% से। ठीक है, अदर देन सिक्योरिटीज़। ठीक है, जैसे कि बैंक से अगर आपने लोन लिया, ठीक है, बैंक बैंक को लोन दे रहे हो, बैंक को इंटरेस्ट दे रहे हो तो 40,000। ठीक है, और अगर वही 40,000 सीनियर सिटीज़न दे रहा है, ये सीनियर सिटीज़न, सीनियर सिटीज़न, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? वो 50,000 का इंटरेस्ट पे नहीं लगेगा। और अगर आप इंटरेस्ट दे रहे हो किसी अपने जाने पहचाने अदर देन बैंक, ठीक है, जैसे आपने अपने फूफू से ले लिया पैसा और आप इंटरेस्ट साल भर में 15,000 से ज़्यादा दे रहे हैं, तो आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। ठीक है, बट कब? जब आपकी टर्नओवर कितनी होगी? 1 करोड़ से ज़्यादा होगी, तब। अब 194 बी आ जाओ, लॉटरी, गेमलिंग और ये वगैरह, तो इस पे जो है 30% लगता है टीडीएस। ठीक है, और 10,000 के अबाउ, 10,000, मोर देन 10,000, ठीक है, मोर देन 10,000, ये हो गया 194 बी बी। ठीक है,
देखो जो भी जुआ हुआ है ना, और हॉर्स हॉर्स रेसिंग, इन सबको गवर्नमेंट प्रमोट नहीं करती। इसके लिए इधर डायरेक्ट हॉर्स विनिंग पे भी 194 बीबी में भी 30% है। ऑनलाइन आपने कुछ खेला रमी सर्कल पे, तो उस पे भी यही सेम है कि आपको 30%, बस इसमें एग्जम्पशन नहीं है। ऑनलाइन वाले में क्या है ना, 194A करके शायद ये सेक्शन AB, इन इसमें जो है आपको कोई एग्जम्पशन नहीं मिलता। जो आपने डिपॉजिट किया है और जो आप निकाल रहे हो उसमें माइनस कर देंगे। समझो आपने 1000 रुपये डाला था, मतलब देखो 5000 रुपये डाला था, 500 रुपये, और 5000 रुपये निकाल रहे हो, मतलब कितना निकाल रहे हो ज़्यादा, 4.5। इस पे आपका 30% कट जाएगा। ठीक है। अभी ये TDS 194C, अभी ये जो है आप देख रहे हो, ये TDS जो है ये कैसा होता है ना कि ये आपके कॉन्ट्रैक्ट पे, ये सबसे ज़्यादा यूज़फुल जो TDS का सेक्शन है ना 194C, ये ज़्यादा बिजनेस में, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में मोस्टली हर चीज़ कवर्ड होता है, मतलब मोस्ट से मोस्ट केसेस कवर्ड हो जाते हैं। ठीक है। जैसे कि आपने किसी का घर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया, कोई चीज़ बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया, कोई गाड़ी से कुछ पहुंचाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया। ठीक है। तो ये जो मोस्टली केसेस होते हैं वो इसमें ही कवर्ड हो जाते हैं, 194 में ही। ठीक है। तो आपके मोस्ट से मोस्ट केसेस 194 में ही कवर्ड होते हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्ट, आपने कॉन्ट्रैक्ट CA CPT में पढ़ा होगा, तो उसमें ये होता है कि भैया ये कॉन्ट्रैक्ट में जो भी एक एग्रीमेंट है बिटवीन टू पार्टीज़, ठीक है, और वो अदर देन प्रोफेशनल सर्विस होना चाहिए। ठीक है। जैसे CA CMS और CS लॉयर, इनकी इनकी सर्विस नहीं होनी चाहिए। वो क्या होता है, वो प्रोफेशनल सर्विस के डेफिनेशन में फॉल करता है। ठीक है। तो अब TDS का 194 का दो चीज़ है कि एक बिल 30,000 से ज़्यादा होना चाहिए, और साल भर में 1 लाख से, या तो साल भर में 1 लाख से ज़्यादा का पेमेंट होना चाहिए उसको। तो आपका क्या हो जाएगा ये 1 लाख। देखिए एक चीज़ और भी याद रखिए, TDS जो लगता है ना टैक्सेबल पे लगता है। टैक्सेबल पे लगता है मतलब कि टैक्सेबल पे लगता है, इसमें GST का अमाउंट नहीं जोड़ा होता है। ठीक है। तो ये सिर्फ टैक्स अमाउंट पे लगता है। तो आपका जो टैक्स टैक्स अमाउंट है, टैक्सेबल अमाउंट है, अगर वो 1 लाख से ज़्यादा एक्सीड करता है तो ये सेक्शन में आपको TDS 2% से काटना पड़ेगा। अगर आप इंडिविजुअल HUF प्रोप्राइटर हो तो 1% से आपको TDS काटना पड़ेगा। ठीक है। अभी एक 194D इंश्योरेंस कमीशन। ठीक है। ये इंश्योरेंस कमीशन है यहाँ पे। इंश्योरेंस कमीशन, इसका जो लिमिट है 15,000 रुपये के ऊपर गया तो आपको कमीशन पे आपको 5% TDS काटना पड़ेगा। ठीक है। बट वो अगर इंडिविजुअल एजेंट है तो 5% इंश्योरेंस कंपनी काटेगी। बट अगर वो कंपनी है ना, जैसे कि यहाँ पे देखो मैंने एग्जाम्पल लिखा होगा, कंपनी कौन सी लिखी है, जैसे मान लो कंपनी का नाम है मेक माई ट्रिप। अगर ये इंश्योरेंस की सर्विस दे रही है, ठीक है, अपने पोर्टल से, तो ये जो इसको जो है 10% TDS लगेगा। ठीक है। 15,000 की लिमिट है। ठीक है। TDS ऑन लॉटरी कमीशन, कोई लॉटरी बेचने वाला जो बंदा है ना उसको 5%, जब 15,000 रुपये के ऊपर लॉटरी बेच, वहाँ पे लॉटरी वाला था कि लॉटरी में आपने विनिंग जीता। ठीक है। यहाँ पे जो बेच रहा है लॉटरी, वो उसकी बात हो रही है। ठीक है। और ये TDS ऑन अदर कमीशन। ठीक है। अदर कमीशन, ब्रोकरेज कमीशन, और ब्रोकरेज में जो लगता है इसको छोड़ के, मतलब ये लॉटरी वाला कमीशन छोड़ के बाकी जिस पे 5% लगता है। ठीक है। एक्सीड 15,000 रुपये से जो एक्सीड होगा तब। ठीक है। और 194I जो कि 10% लगता है।
ठीक है। हाउस है, अगर रेंट है, ठीक है, लैंड है, उस पे 5%, बट प्लांट एंड मशीनरी पे 2% टीडीएस लगता है, ठीक है। जैसे आपने अपना घर किराए पे दिया, आपने अपना कोई ज़मीन किराए पे दी, फर्नीचर वगैरह आपने किराए पे दिया तो 2%, बट आप कोई मशीन दे रहे हो किराए पे तो उस पे 194 आई में 194 आई में 2% का टीडीएस देना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए रेंट किसी ने दिया है, 35,000 रेंट है 12 महीने के लिए, ठीक है। तो अभी 35,000 टैक्सेबल है, अब इसमें जीएसटी अभी बाकी है, तो आप जो टीडीएस काटोगे 10% से वो 35,000 पे काटोगे। तो आप कितना काटोगे, ये अमाउंट काटोगे 3500, मतलब आपने कितना दिया, 35,000 माइनस 3500, कितना आपने दिया टोटल, एक 500, ये अमाउंट आपने उसको दिया, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, ठीक है। अभी 194 जी आ जाओ, ये भी इम्पोर्टेंट सेक्शन है। जैसे सीए सीएमए लॉयर, ये जो प्रोफेशनल सर्विसेज देते हैं ना, प्रोफेशनल लोग, डॉक्टर्स, ये 194 जी में इनका टीडीएस कटता है। टीडीएस की एप्लीबिलिटी क्या है, ठीक है। जैसे कि आपका 30,000 के बिलिंग ऊपर गया, ठीक है, तो ये सेक्शन एप्लीकेबल हो जाए। लिमिट क्या है, 30,000 तक नहीं कटेगा, बट 30,000 के ऊपर गया तो कटेगा। अब ये टेक्निकल सर्विसेज, जो कुछ टेक्निकल सर्विसेज है 2%। अभी कैसा टेक्निकल सर्विस, मोस्टली आप समझ लो कि इंजीनियर्स के, रोड वोड बनाने वाले, ये वो जो रीजनल इंजीनियर्स, कॉल सेंटर्स वाले, ठीक है, ये सब वैसे 10% में ही जाता है मोस्टली। बस ये समझ लो कि 2% भी होता है 194 जे में, ठीक है। बेसिक यही चीज़ था जो मैं आपको रिवीजन कराना चाहता। थैंक यू सो मच।